कि अलकादर ट्रस्ट केस एक ऐसा केस है जो केस 1 नंबर है लेकिन जज 2 नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा है कि वो अनफिट है किसी भी जुडिशल ऑफिस के लिए। वो अपने ओहदे का अहल नहीं है। और 2004 में जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने, चीफ जस्टिस ने ये फैसला दिया था। ये सिविल जज थे उस वक्त, ये नासिर जावेद राना साहब, और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने बतौर सिविल जज एडवोकेट वहाबुल खैरी जो हैं वो सीनियर लॉयर थे, उनके खिलाफ एक पुलिस ने पर्चा काटा जाली क्रिमिनल एक सिविल प्रॉपर्टी के केस में, और उनको बगैर पेश किए उनको कागज़ों में रिमांड दे दिया था। और फिर न सिर्फ कागज़ों में रिमांड दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठे हल्फिया बयान भी दिए, और जज के अमले ने भी दिए और 4-5 वकीलों ने भी दिए झूठे हल्फिया बयान के वहाबुल खैरी को पेश किया गया था। और जब मज़ीद इंक्वायरी हुई तो वहाँ पे जितना मीडिया खड़ा था, वहाबुल खैरी के वकील थे एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा, जिनके साथ आज मैंने सुबह लाइव भी किया है, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे तो पेश ही नहीं किया गया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ही इज़ अनफिट फॉर एनी जुडिशल ऑफिस। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह देती है तो उसके बाद भी वो बंदा जुडिशल ऑफिस में बैठता है। अब हुआ ये भी तो इसी सिस्टम ने किया। आगे सुने ना, उन्होंने फिर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे खिलाफ ये जजमेंट जो है वापस ली जाए। वो नजरसानी की दरख्वास्त भी डिसमिस हो चुकी है। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फाइनलिटी इख्तियार करते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के इफ्तिखार हुसैन चौधरी चीफ जस्टिस से, फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के चचा थे, उनको ऑर्डर दिया गया था कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, 3 महीनों के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल की जाए, इनके अमले को सस्पेंड किया जाए, इसके अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, 4 महीनों के अंदर ये सारा काम मुकम्मल किया जाए। और फिर जो वकील हैं, जो 5 जिन्होंने झूठा हल्फिया बयान दिया था, उनके नाम भी आज मैंने पढ़े। उन वकीलों को के खिलाफ बार कौंसिल को लिखा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 4 महीनों के अंदर। आजकल वो वकील हो सकता है उनमें से कोई जज बन गया हो और उनमें से बड़े सीनियर लॉयर होंगे। तो बारह वो नाम तो हमने देखे हैं, वो भी आप देखने की बात है, एक अच्छा आपने आइडिया दिया है। लेकिन इस केस के अंदर देखें, एविडेंस के ऊपर तो बाद में जाना चाहिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि फैसला देने वाला जज कौन है और क्या वो इस ओहदे के काबिल भी है या नहीं। सर, उस जज को बिल्कुल सोहेल रशीद साहब, जैसा कि मती भाई ने एलोबरेट किया है तफसील के साथ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम जज का जो कंडक्ट माजी में रहा है उसको तो देख ही रहे हैं, मगर इस पर्टिकुलर केस के अंदर जज साहब की जानिब से जिस तरह की डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं, जो फैसला ना सुनाना, 17 को आप तारीख दे रहे हैं, 23 को आप तारीख दे रहे हैं, 6 को आप तारीख दे रहे हैं, 13 को आप तारीख दे रहे हैं, 17 की, और आज आपने फाइनली फैसला सुना दिया है। तो इस सब में ये जो तारीखें आगे बढ़ी हैं, ये भी एक सवालिया निशान नहीं है? और ये क्या ये इन इटसेल्फ नहीं है एक ऐसी चीज़ जो फैसले को आने से कबल ही मुतनाज़ा बना चुकी है? अब इस फैसले की कोई वक़्त तो ऐसा नहीं रही। देखें, नासिर जावेद राना साहब जो हैं, इनकी अब तक अगर मैं बात करूं तो ये पहले जज मोहम्मद बशीर और हुमायूं दिलावर के मुकाबले में तो मुझे फरिश्ते नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने तो डिफेंस साइड को अपना बयान रिकॉर्ड कराने या अपने हक में एविडेंस पेश करने उसकी भी नौबत नहीं। उन्होंने कहा था लो जी फैसला, ये तो फरिश्तों के सरदार नहीं निकले उस्ताद नहीं अल्लाह माफ करे, माजरत के साथ नहीं लेकिन वो भी एक हमारी तारीख का हिस्सा है।